नमस्कार मित्रों, आज 1 जनवरी 2024 और वार है सोमवार, यानी कि नया साल लगा है, नया वर्ष, और ये लगा है आज सोमवार से। और पहली तारीख सभी मित्रों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दीनदयाल की चौपाल इस मंच के माध्यम से सबको बहुत बहुत बधाई और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। अभी मुझे दिख रहे हैं सिरसा से हरीश सेठी झिलमिल साहब का फोटो दिख रहा है, हो सकता है वो कमेंट करें, कुछ लाइक करें। आ गए हैं भाई, बहुत बहुत स्वागत आपका। दीनदयाल की चौपाल में आपका स्वागत। सुरेश चंद्र सरवारा जी भी आ गए हैं, उनका दिख रहा है, छोटे छोटे चित्र दिख रहे हैं कोने पर। यशपाल शर्मा जी भी आ गए हैं चित्तौड़ से। भाई नमस्कार आपको बहुत बहुत। यशपाल शर्मा जी, हरीश सेठी जी और सुरेश चंद्र सरवारा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। तो आज मैंने सोचा विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत करें नए साल पर, क्योंकि नए साल की जो कविताएं हैं उनमें संकल्प की बातें हैं, दृढ़ निश्चय की बातें हैं, जीवन को दिशा, एक नई दिशा देने की बातें हैं, है ना। ये क्या पता कविता का कितना किस तरह से कोई असर हो जाए तो हमारे जीवन की एक दिशा बदल जाए। तो सुरेश चंद्र जी कह रहे हैं शुभ संध्या महोदय, सादर प्रणाम, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें बताना आपको चाहूंगा, कुछ खुशी की बातें भी। मतलब फेसबुक पर मेरे कुछ मित्रों के जैसे जन्मदिन बता देता है फेसबुक, पहले बता देता है, कुछ दिन पहले भी, और जिस दिन जन्मदिन होता है उस दिन तो बताता ही बताता है। अब हैप्पी मेहता भी पधारे हैं और इलाहाबाद से, यहाँ से इलाहाबाद से, हरियाणा से। हैप्पी मेहता बहुत ही जबरदस्त जो स्टूडियो है इनका, फोटोग्राफर है, बड़े जाने माने, और मुझे पता ही नहीं चला। मैं कार्यक्रम में वहाँ गया था नचिकेतन पब्लिक स्कूल में, तो वहाँ अचानक उन्होंने मेरा एक फोटो लिया और मुझे भेजा। तो कमाल है, गजब का फोटो। जो फोटोग्राफर जो है ना, ऐसा जो जिसकी फोटो खींची जा रही है उसको पता ही नहीं चले, है ना, वो फोटो। और प्रवीण मैन जी, हमारे नरेश मैन जी के छोटे भाई, हमारे अनुज पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। केवल शर्मा जी पधारे हैं और बहुत बहुत स्वागत आपका। भाई ठंडा मौसम है। अभी मैंने अलेक्सा से पूछा है अभी क्या टेम्परेचर चल रहा है, तो अलेक्सा ने कहा अभी फिलहाल 14 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है, रात को 4 डिग्री होने की संभावना है। आप सावधानी रखें। आपसे भी निवेदन है भी, थोड़ा मौसम के हिसाब से जो है बहुत जरूरी है। पहला सुख निरोगी काया। तो मैं खुशी की बात एक और बताने जा रहा था। अभी वो फेसबुक जो है ना जन्मदिन बता देता है, तो मेरे फेसबुक पर भी खूब सारे मित्रों के उसमें नाम आए, अभी इनके जन्मदिन है आज। तो एक तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे हनी शर्मा जो है, हमारे दुष्यंत बेटे के साले साहब, है ना, वो सारी खुदाई एक तरफ, तो इनका जन्मदिन है आज 1 तारीख को। तो बहुत बहुत बधाई। और डॉक्टर बेमलाल गर्ग जो बालवाटी का जो है भीलवाड़ा से, डॉक्टर बेमलाल गर्ग जी का भी जन्मदिन है आज। और गिरीश पंकज जी जो रायपुर से जो है उनका भी आज जन्मदिन है। और डॉक्टर पारस जैन साहब हमारे हनुमानगढ़ से, और जाने माने डॉक्टर और बड़े सरल हृदय के, और हमारे परम मित्र भी हैं। तो डॉक्टर पारस जैन साहब का भी आज जन्मदिन है। और मुंशीराम मेहड़ा जो हमारे टाबरटोली अखबार को वो छापते हैं, वो लगातार छाप रहे हैं, देखो आप 21 साल से लगातार छाप रहे हैं, उनका भी आज जन्मदिन है, मुंशीराम मेहड़ा। और प्रदीप बैरी साहब हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और एक राजनेता जो है, प्रदीप बैरी साहब हनुमानगढ़ से। नरेश सिडाना जी हमारे मेडिकल स्टोर है इनका, और हमारे मित्र हैं, और दुआ सलाम होती है रोजाना। और रामदास बरवाड़ी, इनका भी जन्मदिन है आज। ये कलाकार हैं और वीडियो वगैरह यानी छोटी मोटी ये लघु फिल्में बनाते रहते हैं, बहुत ही माने हुए कलाकार हैं, बड़े सरल हृदय के, और रामदास बरवाड़ी। और इसके अलावा युद्धराज पारीक जो है वो हमारे बिल्कुल लाडेसर दुष्यंत की तरह है, नौहर से। आप इनका भी आज जन्मदिन है। और त्रिलोक मांडन जो है, ये एक गांव में रहते हैं लेकिन लकड़ी के जबरदस्त कलाकार हैं। ऐसे इतनी मूर्तियां बना रखी है महापुरुषों की, विदुषियों की, और गिफ्ट में भी देते हैं, और खूब इनको प्रमाण पत्र मिले हुए हैं। और नरेश शर्मा जी दिल्ली से हमारे जो है रिलेटिव हैं, वो हमारी बिटिया के ऋतु के मामा ससुर हैं, और बड़ी बहन के जो है ना वो देवर जी हैं, नरेश शर्मा जी जो दिल्ली रहते हैं, इनका भी आज जन्मदिन है। और उदयपुर राजस्थान साहित्य अकादमी के रामदयाल मेहरा साहब,
आज इनका भी जन्मदिन है। और दिल्ली से हैं MM चंद्रा, इनका भी जन्मदिन है। और सुरेंद्र विक्रम जो है लखनऊ से, ये बाल साहित्य के जो है आलोचना और जो शोध जो कार्यक्रम जो है ये लिखते हैं और आलोचना पर इनका खूब काम किया हुआ है, तो इनका भी जन्मदिन है। तो इन सबको जो है जन्मदिन पर ढेर सारी बधाई। और भी कई मित्र हैं, लेकिन सभी का फिर नाम नहीं ले पाएंगे, इतने नाम मैंने कहा ज्यादा नाम भी ठीक नहीं है है ना, ज्यादा तो बदाम भी नुकसान करते हैं। भाई सभी को जिनका जन्मदिन है आज बहुत बहुत बधाई। और मुझे लग रहा है मैंने, हमारे एक मित्र हैं राजेश चड्डा जी, उन्होंने भी अपने भाटिया जी जो है वो अपने जो ये चलाते हैं कोचिंग सेंटर है भाटिया जी का, उनका भी जन्मदिन का मुझे लगा था, मैंने पढ़ा है। तो भैया आज उनका जन्मदिन है, उनको भी बहुत बहुत बधाई। भाटिया जी मेरे भी मित्र हैं। और शादाब आलम साहब पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत। अश्विनी सियाग इनकम टैक्स अधिकारी, हमारे लाडे सर, हमारे प्रिय शिष्य भी पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भाई। बिल्कुल आप पर आशीर्वाद रहता है हमेशा। और हैप्पी मेहता जी हैं और भी खूब सारे मित्र आ रहे हैं। मईनुद्दीन कोरी भी हैं बीकानेर से। आज मैंने इनको कहा भी था भी मैं आपकी एक जो गजल है वो बहुत ही बाल मन की है, वो भी मैं पढ़कर सुनाऊंगा, वो भी नए साल पर है। डॉक्टर सत्यनारायण सत्य रायपुर भीलवाड़ा से पधारे हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और डॉक्टर गोपाल राजगोपाल जी, इनकी भी वो गोल मटोल वाली वो कविताओं वाली मैंने किताब देखी थी, उसमें मिली नहीं मुझे नए साल की कविता। और भी मैंने खूब सारी किताबें टंटोली, उसमें भी नए साल की जो लयबद्ध जो कई कविता मिलती है ना, उसको मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। प्रभु दयाल जी की जो किताब है मुट्ठी में है लाल गुलाल, इसमें मिल गई मुझे। और मैं आज 12-13 कविताएं आपको सुनाने जा रहा हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। और जैसे कहते हैं ना लेडीज फर्स्ट, तो आज मैं आपको चेन्नई से यानी कि तमिलनाडु से जो रचनाकार हैं रुचिका शर्मा, वैसे वो कोटा से हैं राजस्थान से, लेकिन वहाँ रहते हैं चेन्नई में, और बड़ी ऊर्जावान रचनाकार हैं। इनकी मैं एक कविता मैंने कल कहा भी था भी मैं नए साल की कविता सुनाने जा रहा हूँ, तो आपके पास हो तो भिजवा देना। कई बार ऐसा बातें होती हैं तो वो कह देते हैं। विष्णु प्रसाद शर्मा हरिहर कोटा से पधारे हैं, भाई बहुत बहुत स्वागत आपका, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं। विष्णु जी सोच रहे होंगे भी मुझे नहीं कहा, भाई कई बार ऐसे नहीं कहा जाता है ना। और कई बार मैं देख भी लेता हूँ भी कोई आ जाए तो मैं फेसबुक में भी देख लेता हूँ, प्रिंट निकाल लेता हूँ। कईयों को मैं सूचना नहीं दे पाया, उनकी रचनाएं भी मैं ले रहा हूँ। तो आज देखिए रुचिका शर्मा जी की एक कविता, और इसका नाम है नव किरणें घर लाई। नए साल पर फिर बधाई आपको। और मैं कविता शुरू कर रहा हूँ नए साल की। कि नए साल में नई सुबह की नव किरणें घर लाएं, दृढ़ निश्चय कुछ नया करें हम, और मिलकर कसम उठाएं, करें तरक्की की हम बातें या वैज्ञानिक खोजें, छोड़ पुरानी बातें कल की नए विषय पर सोचें, जहां कहीं भी रही कमी हो उसको पूरा कर दें, और गीत कभी जो नहीं सुने हो उनको हम नव स्वर दें, और भरा जोश हो और उमंगे मन गुब्बारा फूले, धरती से ऊंचा उठकर वह आसमान को छू ले, और गूंज उठे फिर दसों दिशाएं बजे नाम का डंका, सूरज की तरह चमकेंगे रहे न कोई शंका, भाई रहे न कोई शंका। भाई बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नव किरणें घर लाएं, और रुचिका शर्मा जी की ये कविता बहुत बढ़िया। कुंतल भारद्वाज जी, भाई हमारे लाडली रचनाकार, और हमारे बड़े भाई साहब जो है नंद भारद्वाज जी, बड़े ऊर्जावान रचनाकार, और दूरदर्शन में आप निदेशक के पद पर रहे हैं, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, बहुत ही दिग्गज राजस्थान के जाने माने सुप्रसिद्ध रचनाकारों में आपका नाम है। उनकी सुपुत्री है कुंतल भारद्वाज, भाई स्वागत है आपका। और मईनुद्दीन कोरी भी पधारे हैं, कह रहे हैं बहुत बहुत सुंदर। अब आप रचना देखिए, एक छोटी सी रचना है, बाल मन की एक छोटी सी रचना, और राकेश कुमार जैन बंधु सिरसा हरियाणा से। और रचना जो है वो है खुशियों की सौगात। नव वर्ष लेकर आए खुशियों की सौगात, और तम मिटे जीवन का उपजे नवल प्रभात, त्राण कर दोषों का बन दया धर्म का मूल, और बंजर भू न बचे कोई खिले सृजन के फूल, रीत प्रीत हो मजबूत प्रेम लता फले फूले, और कर्म पापी हो स्वाहा नीर गंग से हो धूले,
और मनु पिपासा शांत रहे, बहे न कोई अश्रुधार। और विश्व शांति हो फिर से, हर्षित सब हों घर घर द्वार। वही हर्षित सब हों घर घर द्वार। वही बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये रचना थी राकेश कुमार जैन बंधु, सिरसा हरियाणा से। और ये मैंने फेसबुक से मैंने लिए ये रचना, उनको मैं सूचना भी नहीं दे पाया मैं। और अब आपके सामने मैं एक हरियाणा के एक रचनाकार हैं, बड़े ऊर्जावान रचनाकार हैं, और उनका नाम है डॉक्टर राजकुमार निजात। निजात साहब की एक छोटी सी एक गजल है, आप देखिए। नया बरस। एक साल में घूम घाम कर फिर आया है नया बरस। एक साल में घूम घाम कर फिर आया है नया बरस। सबका अपना सुख दुख साझा करके भाया नया बरस। जाने क्या क्या घटा साल में, सबको शायद पता न हो। खुशहाली के परचम लेकर फिर छाया है नया बरस। सत्ता के सिंहासन बदले, युद्ध हो रहे सालों से। चीख और चिल्लाहट में खुशियां लाया है नया बरस। यहाँ वहाँ आतंक जहाँ था, अपने बिल में दुबक गया। पिछली बातें याद याद कर घबराया है नया बरस। भारत विश्व शिखर पर पहुंचा और सबने किया सलाम इसे। लेकर कपट पड़ोसी कांपे, गुर्राया है नया बरस। बदल गए सब जीत हार के मानदंड और पैमाने। हाथों में ले नई पताका, लहराया है नया बरस। और नए बरस की नई चिकोटी, काटोगे तो जानोगे। सबको अपने पास बिठाकर मुस्काया है नया बरस। सबको अपने पास बिठाकर मुस्काया है नया बरस। बहुत बढ़िया राजकुमार निजात साहब, क्या बात है भाई, बहुत ही जबरदस्त। और अब मैं एक क्लेवर की एक रचना आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये इसके रचनाकार हैं जिनको मैं कहता हूं भी राजस्थान के दिग्गज बाल गीतकार। और ये दिग्गज बाल गीतकार जो है सुरेश चंद्र सरवारा, कोटा राजस्थान से। और इनकी रचना है नया वर्ष। नया वर्ष, ये रहे सदा मुस्काता बचपन, इस किताब में से। रचना का नाम है नया वर्ष और रचनाकार हैं सरवारा जी, सुरेश चंद्र सरवारा, कोटा से। बीत गया है साल पुराना, नया वर्ष है आया। और पूरब से किरणों को फैला सूरज फिर मुस्काया। नया सवेरा लाएगा यह जीवन में उजियाला। आशाओं की नई फसल पर नहीं पड़ेगा पाला। फुदकेगी घर के आंगन में हंसी खुशी की चिड़िया। नव सपनों के फूल खिलेंगे मन में बढ़िया बढ़िया। नए साल में पिछली भूलें फिर से नहीं करेंगे। और रूठों के मन मेल जोल का पक्का रंग भरेंगे। नई राह पर कदम रखेंगे, नूतन लक्ष्य गढ़ेंगे। नए वर्ष में प्रेम शांति का सब मिल पाठ पढ़ेंगे। भाई सब मिल पाठ पढ़ेंगे, भाई सब मिल पाठ पढ़ेंगे। ये रचना थी नया वर्ष और इसके रचनाकार थे सुरेश चंद्र सरवारा, कोटा से। अब आपके सामने मैं रचना सुना रहा हूं प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। और इनकी रचना है साल, क्या है रचना का नाम है नए साल की कनकैया। मजे मजे से मस्ती करते साल बिताया भैया जी। और बुड़की पर मजले चाचा संग खूब उड़ी कनकैया जी। इस होली में नानी के घर कितने मजे उड़ाए थे। नाना जी पिचकारी के संग टेसू के रंग लाए थे। मामा के संग गए खेत में खाई गुड़ की लैया जी। और मजे मजे से मस्ती करते साल बिताया भैया जी। दिवाली में फुलझड़ियों से फूल झरे थे मस्ती के। दिए जलाए हर कोने में हमने अपनी बस्ती के। ढोल मजीरे लेकर आए घर पर ग्वाल नचैया जी। और मजे मजे से मस्ती करते साल बिताया भैया जी। और नए साल आने की खुशियां तो हम खूब मनाएंगे। गए साल की मीठी बातें क्या हम बिसरा पाएंगे। और भरे रहेंगे स्मृतियों के हरदम ताल तलैया जी। और मजे मजे से मस्ती करते साल बिताया भैया जी, साल बिताया भैया जी। भाई 2024 आ गया है, 2023 बीत गया है ना। बहुत सुंदर कविता के लिए और इनको जो है प्रभुदयाल जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब एक रचना सुना रहा हूं मैं आपको, नवनीत राय पाली के हैं
और इनकी बहुत ही एक प्यारी सी रचना है नई सुबह, और इनकी किताब है सुबह की जीत। और कविता देखिए इनकी, नई सुबह नवनीत राय। लाया है नया वर्ष, लाया है नव वर्ष सवेरा, नई नई सौगातें और नए वर्ष की शुभ वेला में नई नई हों बातें। नए वर्ष में फूलों के हम गुलदस्ते ले आए और अपने मित्रों को देने को मित्रों के संग जाएं। नए वर्ष में रहे न कोई वैर भाव की बात, प्रेम प्यार की बातों से हम दे दें सबको मात। प्रेम प्यार की बातों से हम दे दें सबको मात। लाया है नया वर्ष सवेरा, लाया है नव वर्ष सवेरा, नई नई सौगातें और नए वर्ष की शुभ वेला में नई नई हो बातें। भाई नई नई हो बातें, बिल्कुल सही है। नए साल में नई नई बातें होनी चाहिए। और अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ एक रचना जय सिंह आशावत, और आप जो है नैनवा जिला बूंदी राजस्थान से, आप पेशे से एडवोकेट हैं और मन से बाल साहित्यकार, और दो पर इनकी गजब कमांड है, दो बड़े जबरदस्त लिखती हैं। अब इनकी कविता देखिए, सुस्वागत नव वर्ष का, और रचनाकार जय सिंह आशावत, नैनवा बूंदी राजस्थान। सुस्वागत नव वर्ष का, मौसम आया हर्ष का, भैया चुप क्यों बैठे हो, प्रयत्न करो उत्कर्ष का, और पुण्य यज्ञ से ज्यादा है माँ चरणों के, माँ के चरण स्पर्श का, पढ़ने में मत पीछे रहे बिगुल बजा संघर्ष का, पैसा सोच समझ खर्चो पापा जी के पर्स का, और हंसी खुशी विद्यालय जा कर स्वागत नव वर्ष का। भाई अलग ही फ्लेवर की बहुत ही छोटी सी कविता, बड़ी प्यारी कविता। जय सिंह आशावत जी को बहुत बहुत बधाई। और अब आपको मैं जो रचना सुनाने जा रहा हूँ वे है कृष्ण कुमार यादव। आप वाराणसी में हैं, और वैसे पहले आप इलाहाबाद में थे, और वैसे कानपुर से हैं, लेकिन आप जो है वो पोस्ट ऑफिस में जो है, पोस्ट ऑफिस के बहुत बड़े अधिकारी, निदेशक के पद पर, डायरेक्टर डाक सेवाएं। और कृष्ण कुमार यादव, और इनकी किताब है जंगल में क्रिकेट। इसमें से आपको मैं रचना सुना रहा हूं, और कविता का नाम है नव वर्ष का तराना। कृष्ण कुमार जी यादव। नव वर्ष की बेला आई, खुशियों की सौगातें लाई, कर गुजरने का है मौका, सद्भावों की नौका लाई, और नया वर्ष है नया तराना, झूमे नाचे गाएं गाना, और नया संकल्प हमारा कभी किसी को नहीं सताना, और बदला साल कैलेंडर बदला, बदला है इस तरह जमाना, भेजे सबको नेह निमंत्रण, और नए वर्ष का गाएं तराना, नए वर्ष का गाएं तराना। बहुत सुंदर कृष्ण कुमार जी यादव, इनकी बाल मन की एक छोटी सी कविता। और अब आपको मैं सुनाने जा रहा हूं बलदाऊ राम साहू। आप जो है बलदाऊ राम साहू, आप ये दुर्ग छत्तीसगढ़ से, दुर्ग छत्तीसगढ़ से, और आपकी रचना है नाचें गाएं नए साल में। बिल्कुल नाचें गाएं नए साल में, हैं हम मिलकर खुशियां मनाएं, है ना। तो इनकी कविता देखो आप, आओ बच्चों नाचें गाएं नए साल में, और हर्षित मन से सपन सजाएं नए साल में, और बिन मतलब के मन में चिंता क्यों पालें, अच्छे अच्छे भाव जगाएं नए साल में, और झूठ फरेब राग द्वेष को छोड़ें हम, झूठ फरेब राग द्वेष को छोड़ें हम, राह बनाएं अपनी खुद ही नए साल में, और मिलजुल कर खुशियां बांटें प्रीत करें हम, कुछ करके हम नया दिखाएं नए साल में, और बीते साल खिन्न रहे यह क्यों कहते हो, और नव उमंग उल्लास जगाएं नए साल में, और आओ बच्चों नाचें गाएं नए साल में, हर्षित मन से सपन सजाएं नए साल में। बहुत सुंदर बलदाऊ राम साहू जी, बहुत बढ़िया कविता आपकी। और भाई एक छोटा सा मेरा लालच भी, एक मेरी कविता भी है ना। अब मेरी कविता जो है, यानी कि दीनदयाल शर्मा की कविता और दीनदयाल की चौपाल में। अब आप देखिए, कविता का नाम है नया साल, और ये किताब का नाम है गिली गिली गप्पा। ये इसमें से मैं सुना रहा हूं नया साल।
नया साल लेकर आया है खुशियों का उपहार, और एक दूजे में खुशियां बांटें समझे हम त्योहार, और जात पात और भेदभाव से यह दिन को सौ दूर, दिन भर बांटें प्रेम प्यार के संदेश भरपूर, और नया साल देता है सबको खुशियों का अंबार, और नया साल लेकर आया है खुशियों का उपहार, और तजे बुराई भीतर की हम दृढ़ संकल्प हमारे, दुख सुख को अपनाएं मिलकर सबके काज संवारें, नया साल फैलाता हरदम ठंडी मस्त बयार, नया साल लेकर आया है खुशियों का उपहार, और भला ही सोचें करें भलाई जग में होगा नाम, सज्जनों ने आज जन्म किया है हरदम अच्छा काम, नया साल बतलाता हमको सज्जनता का सार, नया साल लेकर आया है खुशियों का उपहार, नया साल लेकर आया है खुशियों का उपहार। भाई ये जो खुशियों का उपहार है आप सबके लिए है ना, ये सबके लिए है। और अब आप देखिए एक रचना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही दिग्गज रचनाकार हैं और इनका नाम है श्रद्धेय सूर्य कुमार पांडे साहब। तो पांडे जी की एक रचना और कविता का नाम है नया साल, और ये किताब है मेरी प्रिय बाल कविताएं, बहुत पहले की छपी हुई है, और ये देख लो आप 1988 की छपी हुई है। और अब देखिए इनकी कविता सूर्य कुमार पांडे जी की नया साल। आलू नाचा पालक नाची नाच रही गोभी रानी, मिलजुल कर सब लोग न कर रहे नए साल की अगवानी। आलू नाचा पालक नाची नाच रही गोभी रानी, मिलजुल कर सब लोग कर रहे नए साल की अगवानी। मम्मी नाची मामी नाची और नाच रही बुढ़िया नानी, मिलजुल कर सब लोग कर रहे नए साल की अगवानी। मोहन नाचा पीटर नाचा नाचे चाचा रमजानी, मिलजुल कर सब लोग कर रहे नए साल की अगवानी। कोठी नाची कारें नाची नाच रहे छप्पर छानी, और मिलजुल कर सब लोग कर रहे नए साल की अगवानी। भाई नए साल की अगवानी, बिल्कुल नए अंदाज की कविता। और अब जो है एक कविता जो है उनकी एक रह गई, एक कविता और है, और इसके रचनाकार हैं मोइनुद्दीन कोहरी और नाचीज बीकानेर। इनकी एक गजल है बड़े प्यारे अंदाज की, मैंने आज ही फेसबुक में देखी और संजोग से जो है इनको सूचना भी मैंने कर दी। और ये कहने लगे भी भाई साहब आप इस तरह जो है और हमारा हौसला बढ़ा रहे हो। मैंने कहा भी आपकी रचना में दम है भाई, रचना बढ़िया लगी मुझे, तो मैं पढ़ रहा हूँ। मोइनुद्दीन कोहरी नाचीज बीकानेरी, राजस्थान बीकानेर से। आओ जश्न मनाओ कि नया साल आ गया, और ईमान की दौलत लेकर नया साल आ गया। मुबारक हो वतन के हर खास ओ आम को, और ढेर सारी खुशियां लेकर नया साल आ गया। और मुल्क की तरक्की के लिए हम सब दुआ करें, अमन का पैगाम लेकर नया साल आ गया। और जलजले हादसों से हो वतन की हिफाजत, जलजले हादसों से हो वतन की हिफाजत। और भाईचारे का पैकर बनकर नया साल आ गया। और हुक्मरानों जरा सोचो ये मुल्क हम सब का है, नफरत के बादल छांटने नया साल आ गया। और जन जन को खुशहाली की ढेरों सौगातें मिले, जन जन को खुशहाली की ढेरों सौगात मिले। आवाम की आवाज बन नया साल आ गया। और जमाने भर की बुराइयां और मुल्क से हो रफा दफा, इंसानियत का तोहफा बन नया साल आ गया। और मुल्क में जय जयकार की, मुल्क में जय जयकार की सदाएं बुलंद करने, और नूर का उजाला लेकर नया साल आ गया। नूर का उजाला लेकर नया साल आ गया। भाई एक मेरी इच्छा भी थी डॉक्टर रोहित अस्थाना जी की भी मैं कविता पढ़ूं, लेकिन वो इतने ढूंढने के बावजूद भी क्या पता मैंने कहाँ रख दी, मिली नहीं, वो किताब इधर उधर हो गई। वो त्योहारों पर इस पर कविताएं थी और नए साल पर भी थी। तो वैसे वे अस्वस्थ चल रहे हैं। वो कहने लगे अगर मैं स्वस्थ होता तो मैं आपको उसकी फोटो खींच के भेजता। भी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इस मंच के माध्यम से
कि डॉक्टर रोहित अस्थाना जी भी स्वस्थ रहें और जल्दी जो है स्वस्थ हों और फिर फोटो खींचकर भिजवाएं, फिर आगे होने वाले कार्यक्रम में इनकी कविता का मैं वाचन करूं या मैं दोबारा से फिर और ढूंढूंगा। और मैं अब आपको एक रचना सुनाने जा रहा हूं, अमर रचनाकार सीताराम जी गुप्त जयपुर से। और इनकी रचना जो है नव वर्ष में, और ये किताब है इन्होंने उपहार में दी थी वर्षों पहले, बाल गीत गंगा। इसमें से मैं पढ़ रहा हूं। अमर रचनाकार इसलिए कहा भी अभी इनकी आत्मा सुनेगी ये रचना जो है, और आप सभी सुन ही रहे हो। और नव वर्ष में सीताराम जी गुप्त। मित्रों को उपहार मिले हैं नए वर्ष में, मित्रों को उपहार मिले हैं नए वर्ष में, और घर घर कैलेंडर बदले हैं नए वर्ष में। खुशबू लेकर हवा चली है नए वर्ष में, और हर बगिया को छटा मिली है नए वर्ष में की, हर बगिया को छटा मिली है नए वर्ष की। और डाली डाली फूल खिले हैं नए वर्ष में, और गया वर्ष वह खट्टी मीठी यादें देकर, और चित्र सुनहरे नया वर्ष अब आया लेकर। आशाओं के दीप जले हैं नए वर्ष में, और मित्रों को उपहार मिले हैं नए वर्ष में। और गए वर्ष के जो सपने रह गए अधूरे, गए वर्ष के जो सपने रह गए अधूरे, नए वर्ष में दिखलाने हैं करके पूरे। और साथ नए संकल्प चले हैं नए वर्ष में, और मित्रों को उपहार मिले हैं नए वर्ष में। भाई बहुत बढ़िया। और अब मैं देख रहा हूँ डॉक्टर नागेश पांडे संजय, आप भी पधारे हैं। और कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि आपका चयन श्रेष्ठ होता है। और कैलाश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि 35 वर्ष पहले को जो है का नया साल, प्रसन्नता है आज, प्रसन्नता। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और डॉक्टर नागेश पांडे जी भी पधारे हैं। माइनुद्दीन कोहरी जी भी कह रहे हैं कि वाह शर्मा जी, आपने मेरी रचना का वाचन बहुत ही उम्दा प्रस्तुति से किया, आपको धन्यवाद। भाई सब कहना। संतोष कुमार जी जो मथुरा से, मुझे लग रहा है मथुरा से हैं, क्योंकि शहर का नाम नहीं आता और कई बार मैं भूल भी जाता हूँ शहर का नाम। तो संतोष कुमार जी पधारे हैं। डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी, इनकी किताब भी मैंने देखी थी, वो उसमें मिली नहीं नए साल की, और कह रही है मेरी भी नए साल की कविता है और उसमें नहीं मिली मुझे, जो आपने दे रखी है मुझे, वो जंगल में फाग, उसमें मैंने ढूंढा भी था। और मैं कुछ और नाम बोल दूं, कुछ जो नाम जो कई बार पता नहीं लगता, वो नाम जो चल रहे हैं। रुचिका शर्मा जी कह रहे हैं नमस्कार सर, भाई आपकी कविता मैंने पढ़ दी और लेडीज फर्स्ट के हिसाब से सबसे पहले आपकी कविता का वाचन किया। बहुत बढ़िया, खूब पसंद किए मित्रों ने और खूब जुड़ रहे हैं। और अब मैं कुछ नाम बोल दूं कि रह नहीं जाए कई नाम। प्रकाश सातेड़ जी पधारे हैं और सभी कविताओं का चयन प्रस्तुति बहुत ही स्तरीय है। और मैंने आपकी किताब भी वो देखी थी, उसमें भी मुझे वो नए साल की कविता नहीं मिली और क्षमा चाहूंगा, मैं कई बार मैं देखता हूँ फिर कई बार नहीं मिलती। और राजेंद्र शर्मा जी कह रहे हैं नया साल आपको मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल आपको भी बहुत बहुत नव वर्ष मुबारक हो। मुझे लगता है आज कई नाम रहेंगे। दिलीप दवे जी, भाई स्वागत है आपका, दिलीप दवे जी का भी स्वागत। और रामेश्वर प्रसाद सारस्वत जी, बिल्कुल आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर आरपी सारस्वत जी सहारनपुर से स्वागत आपका। और हरीश सेठी जी जिलमिल, यशपाल शर्मा जी चित्तौड़ से, डॉक्टर कृष्णा कुमारी जी कोटा से, कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह जी, भाई आपके वो शॉल और साल वाले जो कार्टून देखने को मिल रहे हैं बहुत बढ़िया हैं। कार्टूनिस्ट मस्तान सिंह हमारे अनुज और हमारे हनुमानगढ़ से बड़े ऊर्जावान राजकीय सेवा में शिक्षक भी हैं और कार्टूनिस्ट मन से, भाई बहुत बढ़िया, बहुत बहुत। कृपा शंकर त्रिवेदी जी भी पधारे हैं, स्वागत आपका, बहुत बहुत स्वागत। और मुझे लगता है कि आज तो कई नाम रहेंगे बिल्कुल ऐसे, क्योंकि कई नए नाम आ रहे हैं, कई पहली बार भी आ रहे हैं, है ना। फिर भी भाई रह जाए तो अन्यथा नहीं लेंगे। कई कहते हैं कि बाद में जो है ना, एक बात और बता दूं मैं आपको, इस वीडियो के बाद में कोई प्रोग्राम देखते हैं फिर कमेंट करते हैं, फिर कहते हैं भी मैंने देखा था आपका वीडियो भी देखा, आपने मेरा नाम बोला ही नहीं। तो मैंने कहा अभी जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद में मैं कैसे बोलूँ बताओ, है ना। बाद में तो फिर पढ़ ही सकते हैं भी हाँ बिल्कुल आपने जो है देखा है, आपने कमेंट किया है। तो प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं नूतन वर्ष मंगलमय हो। भाई आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई और मिलते हैं। और डॉक्टर पूजा हेमकर ये अल्लाहपुरिया, क्या बात है, मुंबई से, भाई स्वागत है आपका। मुंबई गए थे तो आपसे मिलना नहीं हुआ, बड़ी इच्छा थी। प्रगति गुप्ता जी पधारे हैं जोधपुर से, नमस्कार आपको।
डॉक्टर पूजा हेमकर अलापुरिया जी को भी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। प्रयास किया लेकिन क्या है कि दूरियां जो है ना वो दूरी थी, मन की दूरी नहीं थी, लेकिन वैसे दूरियां बहुत थी, समय कम था, मिल नहीं पाए, बड़ी इच्छा थी। वहाँ समीर गांगुली जी से मिले और कई रचनाकारों से मिले, देश भर के चुनिंदा रचनाकार वहाँ पहुँचे। हमारे मनोहर चमोली मन्नू भी आए, नागेश पांडे जी भी आए, और भी कई साथी जो है खूब सारे। मंगल जो है हमारे वहाँ से इधर लाडनू के मंगल जी भी पधारे, और भी खूब सारे लोग पधारे, संचय जी भी है ना, और प्रकाश ततेड़ जी भी थे, खूब सारे लोग थे, सबसे मिले, अच्छा लगा। और यही है हमारा सार्थक है, कोई कार्यक्रम होता है सबसे मुलाकात होती है, फिर अपडेट हो जाते हैं। तो बनवारी जी कुमावत, क्या बात है, बोधि प्रकाशन से भाई, ऊर्जावान जो है ना रचनाकार और युवा साथी, नमस्कार नमस्कार, आपको बहुत बहुत आपका स्वागत। बोधि प्रकाशन बहुत ही पूरा देश के हम 12वीं नाम है भाई, और इससे आप जुड़े हैं, और क्योंकि सब टीम भावना जो होती है ना, टीम के कारण ही एक संस्था का नाम होता है। तो बहुत बहुत बधाई। और अब इस मंच के माध्यम से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब पर जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करो, संख्या बढ़ाओ, 2 संख्या कम हो गई नए साल में है ना, ऐसी क्या गलती हो गई, 2 संख्या कम हो गई। मैं सभी से कहता रहता हूँ, रोचिका जी से भी कहा था, और भी मित्रों से, आप सबसे कह रहा हूँ मैं, भाई थोड़ी संख्या बढ़ाओ, इसको यूट्यूब चैनल जो है उसको भी सब्सक्राइब करो। मैं कोई ऐसे कोई गलत बात तो कर नहीं रहे, कोई झूठी बात तो फेंक नहीं रहे, अच्छी बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ाइए आप। तो अब मिलते हैं अगले बुधवार को शाम को 7 बजे दीनदयाल की चौपाल में, फिर मुलाकात करते हैं आपसे। धन्यवाद, और नए साल की फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी खुशियां लेकर आए आपके जीवन में नया साल, और खूब सारी आपकी इच्छाएं पूरी हों, मेरी भी दुआएं और हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।